एक समय की बात है। एक छोटी सी और बहुत ही मासूम बच्ची थी जिसका नाम आर्या था। आर्या हर रोज जब अपने स्कूल जाती थी तो रास्ते के किनारे एक बूढ़े भिखारी को बैठा हुआ देखती थी। वह बूढ़ा आदमी कई दिनों से भूखा और बेसहारा सा लगता था। उसकी आंखों में एक गहरी खामोशी और उदासी थी। एक दिन आर्या का कोमल दिल पिघल गया और उसने अपना स्कूल का टिफिन उस बूढ़े बाबा की ओर बढ़ा दिया। टिफिन हाथ में लेते ही भिखारी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और उसने कांपती हुई आवाज में कहा, बेटा, तू बहुत बड़ा नेक काम कर रही है। भगवान तेरा हमेशा भला करेगा और तुझे हर बला से बचाएगा। अब यह रोज का सिलसिला बन गया था। आर्या अपनी रोटी उस बाबा के साथ बड़ी खुशी से बांटती थी। कई बार तो वह खुद भूखी रह जाती, लेकिन उस बूढ़े आदमी को खिलाकर उसे जो सुकून मिलता वह अनमोल था। लेकिन फिर अचानक एक दिन वक्त ने करवट ली और आर्या बहुत ज्यादा बीमार पड़ गई। घर में पैसे नहीं थे और मां बेबस होकर रो रही थी कि अब उसकी प्यारी बेटी का इलाज कैसे होगा। सड़क के उस कोने पर बैठा वह बूढ़ा भिखारी यह सब देख रहा था और उसे आर्या की हालत का पता चल गया। उसने अपनी आंखें बंद की और धीरे से कहा, हे भगवान, मैंने जीवन में जो भी कमाया है सब इस बच्ची के नाम कर दो। अगले ही दिन एक शानदार और बड़ी कार आर्या के छोटे से घर के ठीक सामने आकर रुकी। उस कार से एक अनुभवी डॉक्टर और एक प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला आदमी बाहर निकले। उन्होंने मां से कहा कि आप घबराएं नहीं, इस बच्ची के पूरे इलाज की जिम्मेदारी मेरी है। मां ने जब उनसे पूछा कि आप कौन हैं, तो उस आदमी ने बस मुस्कुराते हुए एक ही जवाब दिया, मुझे किसी बहुत खास ने यहां भेजा है, बस आप अपनी बेटी की सेहत पर ध्यान दें। बेहतरीन इलाज और दुआओं के असर से आर्या कुछ ही दिनों में बिल्कुल ठीक हो गई और फिर से मुस्कुराने लगी। जब आर्या और उसकी मां उस दयालु भिखारी बाबा का शुक्रिया अदा करने सड़क के उसी कोने पर गए तो वहां कोई नहीं था। पास के एक दुकानदार ने बताया कि वह बाबा तो कल रात ही अचानक चले गए, लेकिन जाते जाते उन्होंने आप लोगों के लिए एक सफेद लिफाफा छोड़ा है जिसमें एक छोटी सी पर्ची थी। पर्ची पर लिखा था, मैं कोई भिखारी नहीं था, भगवान ने मुझे यह देखने भेजा था कि क्या दुनिया में अब भी इंसानियत बाकी है। और आर्या, तुमने अपनी निस्वार्थ सेवा से यह साबित कर दिया कि करुणा और प्रेम आज भी जिंदा है। कभी कभी भगवान हमारी परीक्षा लेने नहीं बल्कि हमें पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बनाने आते हैं।